अपनी मेम साहब से कहो ये नाटक बंद करे। इस दुनिया में अकेली औरत को इतनी आसानी से छत नहीं मिलती। लो। नहीं साहब, अब मेम साहब उस घर में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जाओ। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को जगह मिल सकती है जो नौकरी करती हो। तुम नौकरी करती हो? जी हाँ, करती हूँ। कोई सर्टिफिकेट या अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर है तुम्हारे पास? जी इस वक्त तो यहाँ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में दे देना। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जी। यहाँ नाम लिखकर दस्तखत कर दो। तुम पूजा मल्होत्रा हो? हाँ। देखो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? अपनी चीजें और सूटकेस खुले कमरे में खुला मत छोड़ा करो। कल को तुम कहोगी मेरी ब्रा चोरी होगी, मेरी पैंटी चोरी होगी, मेरी कीमती साड़ी चोरी होगी, और फिर इल्जाम मुझ पर लगाओगी। मेरे कमरे में रहना है तो सब कुछ ताले चाबी में रखना सीखो, जैसे मैं रखती हूँ, समझी? अच्छा। आज फिर बैंगन की सब्जी? कौन खाएगा? मिसेस पूजा मल्होत्रा कौन है? जी। तुम नौकरी करती हो ना? जी हाँ। तो अब तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? जी वो कल तक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, नहीं तो निकाल दी जाओगी। मिसेस भल्ला जी। आपको इस तरह किसी को कमरा नहीं देना चाहिए, यह कानून के खिलाफ है। कल तक इसका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जी बहुत अच्छा। नौकरी नहीं है ना? नहीं है। है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। तुम नौकरी नहीं करती, मैं जानती हूँ। घबराओ नहीं, मैं हॉस्टल वालों को नहीं बताऊंगी। सच तो ये है कि मैं भी नौकरी नहीं करती, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था। कैसे? बहुत से रईस दोस्त हैं मेरे, उन्हीं में से एक ने अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लाकर दिया था। बस आज रात मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो नौकरी के लिए तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। अब सच बताओ, नौकरी है या नहीं? तो चलो तैयार हो जाओ, नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे अब तक जाग रही है? कैसी रही बड़े साहब से मुलाकात? नौकरी का कुछ हुआ ना? क्या समझती क्या हो तुम मुझे? मैं समझती थी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सचमुच मेरी मदद करने के लिए मुझे वहां ले जा रही हो, लेकिन तुम तो एक गंदी बीमार औरत हो और सबको अपने जैसा गंदा और बीमार समझती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां ले जाने की? घिन नहीं आती अपने आप से? कितनी पवित्र बन रही हो तुम। बहुत महानता का एहसास हो रहा है ना? बहुत नाज है अपने आप पर। मुझे बुरा कहकर अपने आप को अच्छा समझ रही हो, लेकिन मुझे बुरा कहने का हक कैसे मिला तुम्हें? मेरे साथ चलकर तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मैं आउट ऑफ द वे गई क्योंकि तुम्हें जरूरत थी। अगर तुम अपने आप को संभाल नहीं सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा कौन सा तूफान टूट पड़ा है तुम पर? क्या किया होगा गोविंद ने? तुम्हें किस करना चाहा होगा? सोने को कहा होगा उसके साथ। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। चाहत हो या जरूरत, पाने के लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और देने के लिए हम औरतों के पास इस जिस्म के अलावा है ही क्या? इवन शादी जैसे पवित्र रिश्ते में क्या है? यही लेन देन है ना? थोड़ा और जैम देना, क्या इतना सा देगा? वो एक रिकॉर्ड कंपनी में रिसेप्शनिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है वो। इससे पहले कि कंपनी वाले अखबार में इश्तिहार दे, तुम क्यों नहीं वहां जाकर कोशिश करती?
ये मत सोचना कि मैं खुद बेकार रहकर ये नौकरी तुम्हें दिलवा रही हूँ। मैं इतनी महान नहीं हूँ। 9 बजे से 6 बजे तक का दिन, हफ्ते में 6 दिन और सिर्फ 900 रुपए महीना। नॉट इंटरेस्टेड। मुझे जिंदगी से और भी बहुत कुछ चाहिए, और ये बहुत कुछ पाने के लिए मैं बहुत कुछ देने को तैयार हूँ। ये रहा रिकॉर्ड कंपनी का पता। जाओ, नौकरी के लिए कोशिश करो। ये रहा मेरा फर्स्ट क्लास का पास। पैसे बच जाएंगे। Please fill in this form. The general manager will meet you shortly. Next week's recording is cancelled. Kindly hold the line. हेलो। Sorry. और कोई मिले ना मिले, हम तो जरूर मिलेंगे। शायद यही लिखा है हम लोगों की तकदीर में। Hold the line. इंटरव्यू देने आई हैं आप? मेरी यहाँ ऑडिशन होने वाली है। Mr. Sood will be glad. कैसी हैं आप फिर मुस्कुरा रही हैं। उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। उस रात को आपने जो कुछ किया उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। कायल हो गया मैं आपका, सच। बाय द वे, 11 रुपए 40 पैसे आप पे उधार हैं। जी? इसलिए कि उस रात को आपको छोड़ना पड़ा ना घर, उसके लिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ी। ओह, ये पैसे लौटाकर उधार चुकाने की बजाय आप मुझे लंच क्यों नहीं खिलाती? अगर आपको नौकरी मिल जाए तो, राइट? Pooja Malhotra, you may go in now. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इंटरव्यू के बाद मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट। मिस या मिसेस, जी? जो आज पत्नी है वो कल माँ तो बनेगी। मैटरनिटी लीव की प्रोविजन नहीं देते हम। यू नो वी आर टेलिंग इन शो बिजनेस। लेकिन सर, मैं यकीन दिलाती हूँ ऐसी कोई बात। ऐसा यकीन आप कैसे दिला सकती हैं? आई एम सॉरी। आपको देख के ऐसा लगता है मेरा लंच गया। हम्म। इन बेसुरों ने मुझे भी ऑडिशन में फेल कर दिया। मेरे गाने पसंद नहीं आए। जाहिल सब के सब। लेकिन पूजा जी, ऐसा तो कोई कानून नहीं जो ये कहता है कि नाकामयाबी का जश्न नहीं मनाया जा सकता। चलिए मैं आपको लंच खिलाता हूँ। नहीं, मैं ग्रैंड लंच पूजा जी, प्लीज। आई एम अ वेरी गुड कुक। आइए, मेरा घर पास ही है। आइए प्लीज। आप यही सोच रही ना कि मेरे जैसे इंसान के पास ये मकान क्यों और कैसे? दरअसल ये मेरा मकान नहीं है, पेस्टन जी घोड़े वाले का है। वो कौन है? एक ऐसा इंसान जिसका पहला शौक है रेस और दूसरा शौक संगीत। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। 60 घोड़ों का मालिक है, 60। आइए आपका ग्रैंड लंच। आइए ना। एक पार्टी में कुछ पियकड़ों की फरमाइश पर मैंने एक गाना सुनाया था। वहां ये साहब भी थे, मेरी आवाज के दीवाने हो गए। पिए तो थे ही, इमोशनल होकर इस मकान की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। मगर अब सुना है इसे तोड़कर यहां अस्तबल बनाया जाएगा उन घोड़ों के लिए। खाइए, बहुत जल्द मैं बेघर होने वाला हूं। क्या सोच रही हैं आप? यही कि आज रात हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी। क्यों? आपका घर तो है ना? था, अब नहीं है। कमाल है, आपका घर था अब नहीं है। मेरा घर है जो रहेगा नहीं। कितनी मिलती जुलती समस्या है हम दोनों की। हाँ, खाइए। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए? आज ही ना? आप कॉफी पीजिए, मैं 20 मिनट और 13 सेकंड में आया। मगर तुम जा कहाँ रहे आपकी हो? समस्या को हल करने।